हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 जो सर्कल चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं हम। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्क्यूमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम में एक सर्कल, ये पैरेललोग्राम हो गया और ये एक सर्कल, इसमें सर्क्यूमस्क्राइब का मतलब ही क्या है कि ये इसको टच कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ए बी सी डी और जो जहाँ जहाँ टच कर रहा है पी क्यू आर एस, ये इसका सेंटर हो गया ओ। हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम सर्क्यूमस्क्राइब ए सर्कल। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, डी, यानी कि ए बी इक्वल होगा सी डी के और ए डी इक्वल होगा बी सी के। रीजन क्या होगा? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब सॉल्व करते हैं। देखो, ए पी इक्वल होगा ए एस के, क्योंकि हमने टेंजेंट वाला रूल पढ़ा है ना, तो उस रूल से ए पी इक्वल होगा ए एस के और बी पी इक्वल होगा बी क्यू के। सी आर इक्वल होगा सी क्यू के और ये डी आर इक्वल होगा डी एस के। ये आपकी इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। और इनका रीज़न भी दो। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि टेंजेंट सबके लिए एक ही रीज़न है, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट्स आर इक्वल। अब चारों इक्वेशन ऐड कर लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल होगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ए पी और बी पी को ऐड करने पे हमें मिलता है ए बी और सी आर और डी आर को ऐड करने पे मिलेगा सी डी। ए एस और डी एस को ऐड करने पे ए डी और बी क्यू और सी क्यू बी सी हो गया। ए बी प्लस सी डी, देखो ए बी किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे? ए बी, सी डी की जगह पे भी ए बी लिख सकते हैं और इधर ए डी बी सी की जगह पे ए डी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ ऊपर ही बता दिया है कि ये इक्वल है। तो ये हो गया 2AB और 2AD, दोनों साइड 2 है तो कैंसिल हो जाएगा। AB इक्वल टू AD। देखो इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई, AB और AD। जब किसी की एडजेसेंट साइड इक्वल आ जाती हैं तो वो क्या हो जाता है? वो रोम्बस हो जाता है। और पैरेललोग्राम की जब चारों साइड इक्वल आ जाएं, तो चारों साइड इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाता है? रोम्बस अपने आप हो जाएगा ना वो। यानी कि AB इक्वल हो जाएगा BC के, BC इक्वल हो जाएगा CD के और CD इक्वल हो जाएगा AD के। जब ये चारों साइड इक्वल आ गई मतलब अभी रोम्बस तो हो ही गया। देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। तो ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 यहीं पे फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करेंगे। उसके लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्क्यूमस्क्राइब, एक ट्राइंगल और ये सर्क्यूमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट BD and DC into which BC is divided by the point of contact D। ये BC देखो डिवाइडेड है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D आर ऑफ लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड ए बी, हमें ये वाली साइड ए बी एंड ए सी, ये दोनों साइड बतानी है हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले साइड्स को ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन
OA, और इसको भी करेंगे तो OB, OC। ये पहले इनके जो पॉइंट है ना वो लिख लेती हूँ मैं यहाँ। एक तो ये हो गया OA, एक हो गया OB, OC, यहाँ पे भी नाम दे देते हैं, E, D तो हो गया ना, F, तो एक ये हो गया OE और OF, OE एंड OF, इनको ज्वाइन कर दिया हमने। और इसके बाद देखो, जो हमने सर्क्यूमस्क्राइब में टेंजेंट्स वाला रूल पढ़ा है, अगर ये वाली साइड 8 है तो ये BD और BF इक्वल होता है, मतलब ये भी 8 हो गया, और ये CD और CE इक्वल हो गया, ये 6 है तो ये भी 6 हो गया। ये वाली साइड हमें पता नहीं है तो ये x होगी, तो इसके बराबर ये वाली भी x होगी। अब सारी साइड्स हमने लिख ली हैं, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखो एक ट्राइंगल है, इसका एरिया निकालने के लिए अगर ये AB साइड है तो AB साइड कैसे बन रही है, x+8 से, और AC साइड कैसे बन रही है, x+6 से, और BC 6+8 14। ये तीनों साइड हो गई। जब हम एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं तो हमें हीरोन्स फार्मूला जब यूज़ करते हैं तो क्या करना पड़ता है, पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, S = A + B + C अपॉन में 2। तो A तो यहाँ पे ये रहेगा, B ये रहेगा और C ये रहेगा। तो x+8 + x+6 + 14 अपॉन में 2, और ये हो गया 2x + 28 अपॉन में 2। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x + 14 अपॉन में 2, ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, s आ गया x + 14। अब हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है आगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल होगा √ S, S - A, S - B और S - C। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC √S की जगह आ जाएगा x + 14 और S - A। तो S - A तो क्या होगा, x + 14 माइनस A क्या है हमारा, x + 8, x + 8। फिर इसके बाद S - B, x + 14 माइनस x + 6, S - C, x + 14 माइनस 14। इसको आगे सॉल्व करेंगे, x + 14, इसके ब्रैकेट ओपन करो, x + 14 माइनस x माइनस 8, x + 14 माइनस x माइनस 6, x + 14 माइनस 14, ये x से x कैंसिल हो गया, इसमें 14 से 14 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अब, x + 14 और इधर बचेगा x + 14, x + 14, और इधर से कितना बचा, 14 में से 8 गया, ये बचा 6, और इसमें से बचा ये 14 में से 6 गया 8, और इधर से बचा x। तो सबको सॉल्व कर लेंगे तो x + 14 और ये 6 8 जा 48x, ये बचा। तो अभी आगे सॉल्व नहीं होगा, इसको यहीं छोड़ देते हैं। बाकी देखो, जो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमने ये फाइंड किया है, तो ये ABC ये बना कैसे है, इसके अंदर ये 3 ट्राइंगल और बन रहे हैं, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला और एक ये OBC, OAB और OAC, ये 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। इनका एरिया भी हम फाइंड कर लेते हैं, तो दोनों को इक्वल रख लेंगे। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, मैं आपको दूसरे पेज पे इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब आगे सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो हमने फाइंड किया था वो लिख लेते हैं, √
x प्लस 14 और 48x, यही फाइंड किया था। इस साइड करेंगे देखो OBC, ये वाला ट्राइंगल, ये देखो 90 डिग्री यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। तो ये कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 और हाइट ये कितनी हो जाएगी 4 प्लस OAB। OAB ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो 1/2 बेस कितना हो जाएगा x प्लस 8 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू इसके लिए बेस कितना हो जाएगा x प्लस 6 मल्टीप्लाई हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4। तो इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4। इधर एज इट इज x प्लस 14 48x अंडर रूट, तो कितना आ गया ये 14 2 ज़ा 28 प्लस 2x प्लस 16 2x प्लस 12 x प्लस 14 48x अंडर रूट इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे तो इधर आ गया 4x और ये 28 और ये ऐड करके आ गया 56। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको तो 48x ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से देखो 4 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 14। अब क्या करेंगे इसका ना स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा x प्लस 14 और 48x और इधर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 और इस x प्लस 14 देखो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इस x प्लस 14 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लेते हैं। एक बार ये कैंसिल हो गया और ये 16 इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर x प्लस 14, 16 3 ज़ा 48, 3x इधर x को शिफ्ट करो 2x इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब देखो x आ गया 7। अब इसने हमें क्या बोला था कि AB और AC की लेंथ फाइंड करो, AB और AC। AB मीन्स क्या हो गया x प्लस 8, 7 प्लस 8 15। AC की लेंथ फाइंड करेंगे तो x प्लस 6, 7 प्लस 6 13। तो ये 15 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्क्यूमस्क्राइब अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल ये सर्क्यूमस्क्राइब हो गया, इसको टच करते हुए ये बना लिया हमने ABCDPQR एंड S। हमें बताना है कि जो इसके अपोजिट साइड्स होंगी वो एंगल कौन सा बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले देखो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हमें इसमें करनी पड़ेगी। सबको ज्वाइन कर दो, O को सबके साथ ज्वाइन करो, O ये P के साथ भी, R के साथ भी, S के साथ भी, Q के साथ भी, OB OC OD OA सबके साथ इसको ज्वाइन कर दो और यहाँ पे एंगल भी बन जाएंगे ये ABCDEFGH। आप इसको नंबरिंग भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 वो भी लिख सकते हो। तो देखो इसमें क्या होगा, सबको ज्वाइन करने के बाद ये हमारे एंगल A इक्वल होगा एंगल B के। रीज़न क्या लिखेंगे इसका, जो ये OA है ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, इस पूरे एंगल को, SOP को ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, OA बाइसेक्ट कर रहा है एंगल SOP को। C इक्वल होगा D के, ऐसे ही E होगा F के, G होगा H के। सबका रीज़न लिख लेंगे। इसमें OB बाइसेक्ट करेगा POQ को, OC बाइसेक्ट करेगा QOR को, OD बाइसेक्ट करेगा
ROS को। ये इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। अब चारों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। सबको जब ऐड कर देंगे पूरा एक एंगल बन जाएगा। एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H। देखो पूरा राउंड हो गया ये, तो कितना होगा ये 360 डिग्री का हो जाएगा। अब A इक्वल है B के। कोई भी मुझे देखो इसने क्या बोला था, अपोजिट। चाहे तो मैं ये वाले दोनों इक्वल दिखा दूं, चाहे मैं ये वाले दोनों इक्वल दिखा दूं। मीन्स ये AOB और COD दिखा सकते हैं, या फिर AOD और BOC भी दिखा सकते हैं। तो अगर हम ये वाले दिखाते हैं तो इसके लिए एंगल A किसके इक्वल है, B के। तो इसको B प्लस B लिख सकते हैं, और इसको C प्लस C लिख सकते हैं। इसको F प्लस F लिखेंगे, एंड इसको G प्लस G लिख लेंगे। 360 डिग्री। ये हो गया 2 ऑफ एंगल B, 2 ऑफ एंगल C, 2 ऑफ एंगल F, 2 ऑफ एंगल G, 360 डिग्री। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एंगल B प्लस C प्लस एंगल F प्लस एंगल G, 360 डिग्री। अब B प्लस C किसके इक्वल होगा, एंगल AOB के। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल AOB, और F और G किसके इक्वल हो जाएगा, ये COD के। COD 360 डिग्री। और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर शिफ्ट कर लेंगे, डिवाइड में आ जाएगा। कैंसिल कर लेंगे 180 डिग्री। एंगल AOB प्लस एंगल COD ये अपोजिट हो गए 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री प्रूफ करना था, तो ये 180 डिग्री प्रूव हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.2 भी कंप्लीट हो गई। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।